बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और आबाद रखे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। बेटी अभी मेरी सो रही है और मैं उठ गई थी तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, भूख लगने लगी थी मुझे। और वैसे भी बेटी जो है ना मेरी बिल्कुल नाश्ता वाश्ता पसंद नहीं करती है और उसका बस चले तो वो नाश्ता ही ना करे। वो कहती मैं अपनी ज़िंदगी से ना नाश्ता निकाल दूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको जो है ना डांटती रहती हूँ कि नहीं बेटा, नाश्ता जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और सुबह शेक्स वगैरह कुछ भी है लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना वो तुम कुछ ले लिया करो। तो खाया तो उससे बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन अगर शेक वगैरह बना हुआ हो ना तो वो पी लेती है। तो बस ये देखें, यहाँ पे जो है ना मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए और नाश्ता करने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे इतनी ज़बरदस्त सुस्ती हुई कि मैं सो गई। और मैं इस बीच तकरीबन 4 बजे के करीब जो है ना वो मैं उठी हूँ। और ऐसे नहीं सोई थी कि बिल्कुल किचन वगैरह सब ऐसे छोड़ दिया और मैं सो गई, किचन वगैरह सब नीट करके और मैं सो गई थी। फिर 4 बजे के करीब जो है ना मेरी सिस्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बाजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जिसकी वजह से वो खाना नहीं बना सकी। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप हम लोग बारिश की वजह से बाज़ार का नहीं खा रहे हैं, तो अगर आप मुझे कुछ खाना बना के भिजवा दें। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, रात का खाना तो मुझे बनाना ही है तो मैं तुम्हारे लिए भी जो है ना वो भिजवा देती हूँ। तो मैं बाज़ार गई, फिर कुछ चीज़ें लेकर आई जो घर में नहीं थी और साथ ही मैं केक रस और समोसे भी ले आई शाम की चाय के लिए, इसलिए कि जब मैं सो के उठी ना दोबारा तो मुझे भूख लगने लगी। तो बेटी ने कहा केक रस और समोसे ले लेते हैं शाम की चाय। तो चाय तो मैंने और पापा नहीं पी थी, तो बस ये हमने एंजॉय किया और उसके बाद जो है ना मैंने फिर खाना चढ़ाया। और जब मैं बाहर गई हूँ ना, कढ़ी और मुझे माश की दाल बनानी थी, तो माश की दाल मैं भिगो के चली गई थी। तो उन्होंने कहा था मसाले वाली माश की दाल और कढ़ी बना लें। मैं कहा हाँ ठीक है, हमारा भी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है गोश्त वगैरह खाने का, तो मैं आपके लिए फिर यही बना देती हूँ। और इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं वापस आई हूँ ना, मेरे पूरे कपड़े जो है ना पसीने में भीगे हुए थे। आके मैंने जल्दी से शॉवर लिया है और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ऐसे ही कुछ खाना बनाने की। फिर उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं कढ़ी चढ़ा रही हूँ और माश की दाल भी जो है वो मैंने चढ़ा दी है। तो इसमें से थोड़ा सा खाना जो है वो हम रख लेंगे और थोड़ा सा जो है वो बहन को मैं भेज दूँगी। और ये हमारी सबसे छोटी बहन है और बहुत लाडली हमारी बहन है ये, और इससे हम लोग को बड़ी मोहब्बत है। और अम्मी पापा भी ज़ाहिर सी बात है छोटी है घर में, तो सब लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो बस उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बना के भेज देती हूँ। और खाना तो रोज़ाना बनाना ही है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, और अच्छा ही है बाज़ार का जो है ना खाया जाए। और हम लोग भी जो है ना कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग अवॉइड करें, बाज़ार का ना खाएं। तो हम भी अवॉइड कर रहे हैं। और तो बस ये देखें कढ़ी चढ़ गई। बस खाना जो है ना वो चढ़ा दो ना तो बस फिर पकता रहता है, तो कोई टेंशन नहीं होती। और बस फिर ये सब करके मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धो लिए थे। बर्तन भी जो है ना मैं साथ साथ धोती रहती हूँ और ताकि किचन में मैस ना फैले और काम जो है ना वो एक साथ ही सारे निमट जाएँ। और बस ये देखें जी हो गया मेरा ये काम। और यहाँ पे अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ। बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ जो है वो अपने असाइनमेंट्स वगैरह की डिस्कशन और ये सब चलती रहती है उन लोगों की, तो वो इन सब चीज़ों में लगी हुई थी। और साथ साथ जो है ना बार बार आके मुझसे पूछ भी रही थी कोई काम है तो बता दें, कुछ करना है तो बता दें। तो मैं कहा नहीं, काम वगैरह कुछ नहीं है, तुम अपने आराम से डिस्कशन करो। और मेरा बाहर घूमने फिरने का ना बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। और पापा भी कह रहे थे कि कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे हम ईद में नहीं मिले, तो चलो फिर उनके घर भी किसी दिन चलेंगे। लेकिन बारिशों का सिलसिला और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो जा नहीं पा रहे। दिल तो चाह रहा है बाहर निकलने का, जाने का, लेकिन आज जो मैं गई हूँ ना बाहर सामान लेने, तो बस फिर मेरा जो है ना दिमाग जो घूमा है ना इतनी शदीद गर्मी में। तो फिर मैंने पापा से कहा कि पापा थोड़ा सा अभी तो दोबारा सुन रहे हैं कि बारिश वगैरह आ रही है, तो ज़रा बारिश कम हो जाए, थम जाए और सिलसिला थोड़ा ख़त्म हो जाए बारिश का, तो फिर ये कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला चलेंगे आराम से। पापा जो है ना मेरे अब अकेले कहीं नहीं जा पाते हैं और हम लोग भी उनको जाने नहीं देते अकेले कहीं। मैं या भाई जो है ना वो साथ ज़रूर जाते हैं हम लोग, इसलिए कि फिर वो बूढ़े हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि उनको परेशानी हो जाए, और ड्राइविंग भी अब वो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनको फिर अकेले कहीं जाने नहीं देते हैं। तो मैं जाती हूँ या फिर भाई जो है ना वो साथ जाते हैं।
तो इसलिए हम जो है ना मैंने उनको बोला कि अब बारिश का ये जो दोबारा सुन रहे हैं कि आने वाली है, तो बस ये बारिश ज़रा ख़त्म हो जाए, रोड्स वगैरह की भी परेशानियाँ थोड़ी दूर हो जाएंगी, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है बूढ़े हैं और अब वो जो है ना उनका भी दिल जो है घबराने लगता है घर में बैठे बैठे। तो बस देखें अब यहाँ बातों बातों में जो है ना खाना रेडी हो गया, यानी कि माश की दाल जो है ना वो तैयार हो गई और मैं उसके ऊपर ज़बरदस्त सा बघार भी लगा रही हूँ। और बघार लगा के और बस ये रेडी है, तो अब मैं निकाल दूँगी बहन के लिए। और बाइकिया के थ्रू जो है ना वो इसको मंगवा लेंगी खाना। तो बाइकिया से भी कितनी आसानी हो गई है कि घर बैठे जो है ना परेशानी हल हो गई। और ये देखें मज़ेदार से हमारी माश की दाल जो है ना बहुत मज़े की बनी है। थोड़ी सी चखी थी मैंने, तो ये बहुत मज़े की बनी है। तो बस ये रेडी हो गई। अब मैंने इनको कंटेनर्स में निकाल दिया, छोटा वाला हमारा है और बड़ा वाला जो है वो सिस्टर के घर चला जाएगा। और अब मैं यहाँ पे कड़ी के लिए जो है ना पकोड़े बनाने लगी हूँ, इसलिए कि रात का टाइम हो गया है और उन्होंने फिर बाइकिया से खाना भी मंगवाना है। तो व्यूवर्स मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियोस को। और ये देखें जी यहाँ पे मज़ेदार से हमारे पकोड़े भी रेडी हो गए, बड़े सॉफ्ट से और नरम से पकोड़े बने थे। और कढ़ी भी जो है ना वो बहुत मज़े की बनी थी। और ईद की गहमा गहमी जो है ना वो अब ख़त्म हो चुकी है। ईद आई और बस चली गई। इंतज़ार तो बहुत होता है कि ईद आने वाली है और ईद जो है ना वो बस आती है और बस फटाफट जो है ना ईद के दिन ख़त्म हो जाते हैं। तो बस अब तो बहरहाल बच्चों की छुट्टियां भी हैं और समर वेकेशंस भी चल रही हैं सब बच्चों की। तो बस ये देखें जी पकोड़े मज़ेदार से यहाँ रेडी हो गए हैं और कढ़ी भी रेडी हो, तो बस मैं जल्दी से खाना जो है ना वो भिजवा दूँगी। तो बहन जो है ना वो मेरी खुश हो जाएगी और उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो मेरी बड़ी बहन ने जो है ना मेरे लिए खाना भिजवाया और खुशी होगी उसको। तो बस ये काम हो गए हमारे। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं आपको कढ़ी की फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, मज़ेदार सी जो हमारी कढ़ी रेडी हुई है। तो व्यूअर्स आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोग के दिन जो हैं वो छुट्टियां किस तरह से गुजर रही हैं। मेरी बेटी को तो खैर सेमेस्टर्स के बाद की छुट्टियां हैं, लेकिन बच्चों की जो समर वेकेशंस हुई हुई हैं, स्कूल ऑफ हुए हुए, तो वो सब आपके कैसे गुजर रहे हैं, तो आप मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी छुट्टियां तो माशाल्लाह से अभी तक जो है ना वो सिर्फ सो के और थोड़ा बहुत काम करके गुजर रही हैं। लेकिन हमने जो प्लानिंग्स की थी, तो अब इंशाल्लाह ताला जो है छुट्टियों की जो भी प्लानिंग्स थी ना वो अब हम कल से इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे और कल से जल्दी उठेंगे। इसलिए कि जल्दी उठने से जो है ना वो बहुत सारे काम निमट जाते हैं और जब हम लेट उठते हैं ना तो बस वो फिर लेज़ी हो जाते हैं और फिर कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। तो इसलिए जो है ना अब बेटी ने भी मेरी बोला कि मम्मा हम जो है ना अब जल्दी से उठ जाए करेंगे। इसलिए कि 10-11 बजे तक हम लोग उठ रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो कुछ भी है, चलो बहरहाल 10 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। और घर के काम भी जो है ना वो हमें खुद से ही करने होते हैं ना, तो बस फिर ये होता है कि अगर जल्दी सुबह उठ जाएंगे तो फिर जल्दी से सारे काम भी जो है वो निमट जाएंगे। जैसे आज मैं उठी हूँ, आज तो मैं सुबह उठ गई थी, लेकिन बेटी सो रही थी तो इसलिए फिर मैंने कोई काम नहीं किया और मैं सो गई फिर दोबारा से। तो ये थोड़ा सा ना लेज़ीपन जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है कि बस ये सब कुछ ख़त्म हो। और अब तबीयत भी मेरी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम जो है ना वो रूटीन की तरफ आएंगे और जो भी प्लानिंग्स हम लोगों ने की थी तो उसके ऊपर अब अमल करेंगे। और थोड़ा टाइम जो है ना अपने घूमने फिरने के लिए भी निकालेंगे, ताकि हम लोग जो घर में बैठे बैठे एग्जॉस्ट हो गए ना तो वो भी थोड़ा ख़त्म हो और बाहर भी हम घूमें। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना कढ़ी के लिए बघार बना लिया, इसलिए कि जब मैंने कढ़ी का मसाला भूना था ना तो उसमें मैं अक्सर जो है कढ़ी में वैसे बघार नहीं लगाती हूँ, लेकिन ये कि इस दफ़ा मैंने जो है ना तेल थोड़ा कम रखा हुआ था, उसमें वो मसाले की कम भुनाई की थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस कढ़ी में जो है ना वो मैं लगा लूँ बघार। तो अब फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। रोटियाँ भी मैंने बना ली थी, खाने का टाइम जो है ना वो तकरीबन हो गया। ये देखें जी मज़ेदार हमारी कढ़ी जो है ना रेडी हो गई है। और बस अब बाइकिया वाले को मैंने बोलना है, बुक कराना है और बस खाना जो है ना मुझे जल्दी से भेज देना है, ताकि वक्त पे जो है ना वो खाना खा लें। अब मैं खाना जो है ना दिखाती हूँ आपको मैं। तो ये देखें जी कढ़ी भी रेडी है और बाइकिया वाला तकरीबन बस आने वाला है 10 मिनट में। खाना मैं पैक कर लेती हूँ। तो बस अब हम लोग ने भी खाना खा लिया था, तो इस तरह से आज का दिन जो है वो हमारा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।